शक वो सीसीटीवी कैमरे से हुआ था। ज़मीन के बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बस इसी को याद करके रोते हैं कि पापा अब्दुल्ला किधर है। जब ये आता है तो यही लेके आता है उसको बाहर। अच्छा, कि दादा आपको ईद देगा तो, लेकिन ये नहीं ना पता था मीन को ये ऐसी हरकत करेगा। चोरी टिकेटी भी करता था। जो बड़ा हुआ है तो मीन का ही नुकसान किया। ज्यादती करने के बाद उसने जब अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने पापा को बताऊंगा, रेपुटेशन अगर आप पूछ रहे हैं तो वो तो ज्यादा ठीक नहीं थी उसकी। तो मीन ने अपने मामू से कह दिया कि भी मैंने ये रिश्ता नहीं करना, आप खुद कर लें। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वीडियो से भी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे 9 साला मासूम अब्दुल्ला के बारे में, जिसको एक हवस परस्त ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। हवस पूरी करने के बाद अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने नन्हे अब्दुल्ला की जान ले ली। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला के हमसाए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब, जो मुलजम है अब्दुल रहमान, उसकी मोहल्ले में कैसी रेपुटेशन थी, कैसा लड़का था? रेपुटेशन अगर आप पूछ रहे हैं तो वो तो ज्यादा ठीक नहीं थी उसकी। अच्छा जी। खराब ही थी। आए दिन कोई ना कोई चोरी डिकेटी, अच्छा, या वैसे कुछ ऐसे वाक़े करते ही रहता था। अच्छा, ऐसी रेपुटेशन थी उसकी। यानी अक्सर शिकायत उसकी थी? हाँ जी, अक्सर ही उसकी शिकायत मिलती। और हमें ये भी पता चला है कि उसकी मुतअद्दिद दफा उस पर FIR भी हो चुकी हैं। FIR हुई है। और वो जो अक्सर मोहम्मद अमीन है जो अब्दुल्ला का वालिद है, उसको समझाता रहता था कि यार ये ठीक नहीं है, इधर हम बैठे हुए हैं, हमारी रिश्तेदारी भी इधर है, सारे बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं वाक़े करने चाहिए। अगर आपको कोई खर्चे की जरूरत है, कोई दुख सुख है, तो वो आप इधर आ जाए करें मेरे पास। तो मैं आपको खर्चा देता हूँ। और देता भी था मीन उसको। कोई उसको दुख तकलीफ होती थी वो मीन ही उसको टालता था। उसका मदावा अमीन ही करता था। मीन ही करता था उसको। वो उधर जब गांव में थे बचपन से, ये मीन समझो कि मीन ने ही पाले हैं। और आज वो मीन का ही नुकसान करके गया चला। जो बड़ा हुआ है तो मीन का ही नुकसान किया। यानी अमीन ने ही, जो अब्दुल्ला का वालिद था, अमीन ने ही उसको लाहौर लाया और उसको एक काबिल बनाया कि वो बरसरे रोजगार हो गया, घर भी बना कर दे दिया। और वो अब्दुल्ला की या अमीन की जान का दुश्मन क्यों बना? जब वो मीन ने इसका रिश्ता किया जी जी, तो उसने वही रंजिश दिल में रखी है कि भी इसने मेरा रिश्ता तोड़ दिया है। वो उस काम ही ऐसे करने लगा था। मीन ने मना किया कि यार ये नहीं करना चाहिए। अपनी भांजी से रिश्ता किया था। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर ये उसका भी घर खराब करेगा तो फायदा नहीं है। तो मीन ने अपने मामू से कह दिया कि भी मैंने ये रिश्ता नहीं करना, आप खुद कर ले। तो वो उसी रंजिश उसने दिल में रखी है। यानी अमीन ने अपनी भांजी को तो बचा लिया, लेकिन अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। अपने बेटे की कुर्बानी दे दी क्योंकि वो गंदा था। उसकी हरकत ऐसी थी कि अमीन ने कहा मैंने शादी नहीं करनी। हाँ जी, उसने यही मीन ने कहा कि मैंने अपनी भांजी की शादी नहीं करनी। आज वो बहन भी उससे नाराज है, तो ये भी नुकसान कर गया है इसका। बहरहाल रेपुटेशन उसकी मोहल्ले में भी अच्छी नहीं। अच्छा, फिर घर आना जाना बंद हो जाता है? हाँ, वो उसका बड़ा भाई उसने मना कर दिया था मीन जब शादी टूटी है। हाँ, वो बड़े भाई ने मना कर दिया था कि भी आप ना इसको घर में नहीं। जो एक दो उसने वाक़े किए हैं ना, वो चोरी डिकेटी की है और पिस्टल लेके गया है वो सामने। अच्छा, चोरी डकैतियां भी करता था? चोरी डिकेटी भी करता था। अच्छा, तो सामने के घर वाले पिस्टल लेके गया, उसका मोबाइल चोरी करके लेके आया। तो फिर उसके बड़े भाई यासी ने मना कर दिया था मीन को कि इसको ना अंदर नहीं आने देना, जो भी मामला था अपने बाहर तय। लेकिन ईद का दिन था तो वो ईद मिलने आया, मीन के साथ बैठा, पानी पिया, खाना खाया। तो मीन चला गया शादरा मरीद के। तो उसके बाद उसने उसके बेटे को पैसे दी और अपने घर। अब समझते हैं कि अमीन यहाँ पर गलती कर गया कि उसको अपने घर छोड़ गया। लेकिन ये नहीं ना पता था मीन को ये ऐसी हरकत करेगा। तो अगर ऐसा पता होता तो वैसे ही उसने अंदर नहीं आना। फिर एतमाद किया और नुकसान उठाया। अच्छा, फिर जब वो घर आता है तो अब्दुल्ला को किस तरह से वो अपनी हवस का शिकार बनाता है और किस तरह से मारता है? उसी घर में अमीन के या अपने घर ले जाता है? अब्दुल्ला सारा दिन बाहर नहीं। अच्छा, हमने बाहर नहीं देखा उसको, वो घर में ही रहा है। अच्छा, जब ये आता है तो यही लेके आता है उसको बाहर। अच्छा, कि दादा आपको ईद देगा तो चले घर। अच्छा, वो जाता है फिर वापस आता है। फिर वो हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा ये जाने का इशारा करता है। अच्छा, तो अपने घर ले जाता है। घर ले जाके ऊपर बलाई मंजिल पे ले जाता है। अच्छा, तो किराएदार नहीं थे, वो किराएदार रखे हुए थे उन्होंने। अच्छा, वो अपने गाँव गए, उधर उसने ज्यादती की उसके साथ। ज्यादती करने के बाद
بعد उसने जब अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने पापा को बताऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो डर गया कि ये अपने पापा को बताएगा, मसला खराब होगा, तो उसने उसका गला दबा। तो सारी रात लाश ढूंढते रहे अमीन, अच्छा। लेकिन नहीं मिला। जब 4 बजे गए हैं, देखा है वो कपड़े में लपेट रहा था लाश को, सुबह 4 बजे। सुबह 4। तो ये जब गए हैं, देखा है उन्होंने कि बलाई मंजर पे अपनी तलाशी लेते हैं। अच्छा, नहीं, उस पर शक किस तरह से हुआ? शक वो सीसीटीवी कैमरे से हुआ था। सीसीटीवी कैमरे का खुरा उस तक ले गया। हाँ, ठीक और है। आगे भी 1-2 मुसलमान मालेदारों ने देखा कि ये अब्दुल्ला का बाजू पकड़ के लेके जा रहा था। अच्छा। तो मेरी बांजी थी, भतीजी मेरी थी, और यासिन की बेटी थी। अच्छा। उसने भी देखा कि ये ना अब्दुल्ला को साथ लेके जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अब्दुल्ला ने अपने नानी के घर जाना था। तो मेरी भतीजी है और यासिन की बेटी है, उन्होंने पार्क में जाना था अब्दुल्ला को साथ लेके। अच्छा। लेकिन वो ऐसा लम्हा था, खुशियों वाला घर मातम का दामन। मातम का बन गया है। हमारी तो यही है रिक्वेस्ट है, इसको ना जल्द से जल्द कैफे करदार तक पहुंचाए। ये जो बच्चे जो डर रहे हैं ना बात, और ये सुकून से सोए। और अच्छा, बच्चे डरते हैं? बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं अमीन की। अमीन के बच्चे? अमीन के बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। वो कहते हैं कि रात को आंख खुलती है, पापा वो अब्दुर्रहमान ना आ जाए। फिर अच्छा, बच्चों ने वो रस्सियों से जो बंदी हुई लाश थी वो भी देखी थी बच्चों ने? नहीं, वो बच्चों को नहीं दिखाई थी। अच्छा, उसके बावजूद इतना खौफ है बच्चों में? बच्चों में बहुत ज्यादा। वो आज भी ये खेलते थे आपस में, हंसी मजाक ये वो, तो आज भी वो बस इसी को याद करके रोते हैं कि पापा अब्दुल्ला किधर है, अब्दुल्ला को लेके आओ। अब्दुल्ला कहाँ आएगा? अब्दुल्ला अल्लाह के पास चला गया, उसको अपने ने ही मारा, अपने ने ही हफ्ज का निशाना बनाया। नाज़रीन, अब्दुल्ला की कहानी से एक चीज सामने आती है कि पहले तो किसी रिश्तेदार के ये रिश्तों वाले मामलात में ना पड़े। अगर उसके साथ किसी वजह से नाराजगी हो जाए, आप उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें, तो फिर कभी उसके लिए दरवाजा ना खोलें। वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो पलट के आएगा और वो सबसे पहले आपके किसी बच्चे का नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह हुआ, अमीन के बच्चे को उसने निशाना बनाया। गुस्सा था, हसद था, बुग़्ज़ थी, वही हसद अब्दुल्ला की जान ले गया। अमीन उसको गांव से लाता है, उसको बड़ा करता है, उसको इस काबिल बनाता है। अमीन को क्या पता था कि ये मेरा बच्चा ले जाएगा, ये मेरा घर खा जाएगा, मेरे बच्चे को खून से नहला देगा। नाज़रीन, आप भी अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। ना ही तो उसको किसी अजनबी के साथ जाने दें, ना ही अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ जाने दें जिस पर आपको एतबार ना हो या उसके कोई आपके साथ मामलात कशीदा। नाज़रीन, आपने सारे अब्दुल्ला की कहानी सुनी। आपको इससे केवल भी अब्दुल्ला के ताया, अब्दुल्ला के वालिद, अब्दुल्ला के हमसाये से भी आपने सारी बातें सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।